बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी कपकेक्स और इसको हम बनाएंगे बग़ैर किसी कपकेक मोल्ड के, बग़ैर किसी कपकेक लाइनिंग्स के। इसको हम बनाएंगे चाय के कप के अंदर, जिसके अंदर आप चाय पीते हैं उसी के अंदर हम अपने कपकेक्स बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत सॉफ्ट और बग़ैर किसी ब्लेंडर, बग़ैर किसी बीटर के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ड्राई फ्लोर मिक्स जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने एक बोल लिया है, उस पर रखी है सीव छन्नी और हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैदा। 1 कप मैदा ऐड करना है लेवल करके। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, और इसको आप अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। चाय के कप के साथ भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो आपके पास स्पून है टीस्पून, उसके साथ भी आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिफ्ट किया मैंने अच्छे से। थोड़ा सा स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैंने सॉल्ट डाला है 1 पिंच के बराबर, और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। ड्राई फ्लोर मिक्स हमारा रेडी हो गया है, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम टूटी फ्रूटी बना रहे हैं कपकेक्स, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास टूटी फ्रूटीज़ है ग्रीन और रेड कलर की, मैंने एक साथ इसको कर लिया है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, ड्राई फ्लोर लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जब हम इसको अपने जो है कपकेक्स पे डालेंगे तो ये सिंक नहीं होंगे, वरना जो है हमारी ये जो है नीचे सिंक होके नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर जो टॉपिंग पे लगी हुई होती है टूटी फ्रूटी वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो नीचे चली जाती है, बैठ जाती है। इससे जो है ना वो आपके सिंक नहीं होंगे। पहले मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, मुझे कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, तो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसके ऊपर मैदा लगाया है। अगर आप ज़्यादा आपसे डल गया है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको छन्नी पे डाल के आप उसको डस्ट कर दें एक्स्ट्रा, और जो इसके ऊपर कोट हो गया है बस वही काफ़ी है। अब यहाँ पे मैंने चाय वाले कप्स लिए हैं, और इसको जो है ना हम अच्छे से कर लेंगे ऑयल से ग्रीस। यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने ब्रश के साथ जो है ना इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। चाय के कोई से भी कप आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल जो होते हैं ना रेगुलर साइज़ के हर घर में अवेलेबल होते हैं, मैंने ये यूज़ किए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कपकेक मोल्ड्स में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर अगर आपके पास आइसक्रीम वाले कप्स हैं उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। ऑयल से ग्रीस किया है, बटर पेपर लगाया है, और उसके बाद इसको मैंने साइड पर रख लिया है। अब यहाँ पे हमने अपना जो है बैटर वो तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है एक लार्ज साइज़ का अंडा। बड़ा आपका एग होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में, गर्म पानी में डिप करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा अंडा आपने यूज़ नहीं करना। हाफ़ कप इसके अंदर मैंने पाउडर्ड चीनी ऐड की है, पाउडर्ड शुगर। सिंपल चीनी लेके आप उसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें और वो इसमें ऐड कर दें, या फिर अगर आपकी बारीक चीनी है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने साथ ही ऐड किया था वनीला एसेंस। अब सिंपल आपने हैंड विस्क लेना है, और उसके साथ आपने इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है, फेंटना है अच्छे से। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख देती थी, फिर क्योंकि जब हम विस्क करते हैं, इसको फेंटते हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा आपने इसको रेस्ट दिया, फिर आप दोबारा इसको फेंट लें अच्छे से। चाहें तो आप एक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, और अगर आप ब्लेंडर बनाना चाहें तो उसमें भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योंकि बगैर ब्लेंडर, बगैर बीटर के बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको हाथों से ही अच्छे से बीट करती जा रही हूँ। अच्छा सा प्यारा सा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला है 1 पिंच के बराबर, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरह सा इसका फोमी सा टेक्सचर हो गया है, इतना हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल जाएगा यहाँ पे 1/4 कप के बराबर। जिस भी कप के साथ आप इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं मैदे की, उसी कप की मेजरमेंट के साथ आप बाकी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजरिंग कप के साथ करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आपका बनेगा। उसको अच्छे से मैंने ऑयल को मिक्स कर दिया है। चाहे तो आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घी यूज़ करेंगे मेल्ट करके तो उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपका कपकेक, इसलिए या तो आप ऑयल यूज़ करें या फिर बटर यूज़ करें। यहाँ देखिए अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ड्राई फ्लोर, जो मैदा हमने तैयार करके रखा हुआ था, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ, और इसको हम इस तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। जैसे हम इसके अंदर मैदा मिक्स करेंगे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, और बैटर जो है ना हमारा थोड़ा सा थिक साइड पे चला जाएगा, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और यहाँ पे मैंने साथ ही हाफ़ कप के बराबर, मेजरिंग कप के साथ ही मेजर करके हाफ़ कप के बराबर मैंने दूध गर्म कर लिया था, और वो गर्म मिल्क दूध जो है हॉट मिल्क आप इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद आप इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ देखिए मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ कि जो हमने मिल्क डाला है, दूध डाला है, वो इसके अंदर बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो आपको थिक साइड पे लग रहा था, बहुत ही अच्छा रिबन फॉर्म में ये आ जाएगा।
और ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, जैसे ही आपको लगे कि मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो आपने इसको रोक देना है। आप चाहें तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो हैंड विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत अच्छा बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं ओवन में, और चाहें तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने पतीले को साथ ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर प्री हीट करना है। अब यहाँ पे हमारे क्योंकि कप्स जो हैं वो पहले से ही मैंने तैयार करके रखे हुए थे। यहाँ देखिए बैटर जो है मैं कप्स में डालती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं भर रही, क्योंकि हमारे जो कपकेक्स हैं ये थोड़े से राइस भी होंगे। और इस बैटर के साथ हम चाय वाले कप में जो कपकेक्स बना रहे हैं तो हमारे 5 कपकेक्स जो हैं बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने सारा बैटर जो है ना वो अपना कप्स में डाल लिया है। बराबर बराबर करके आपने अंदाजे से इसको फिल कर देना है। और उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी टूटी फ्रूटीज़ जो हमने तैयार करके रखी हुई थी मैदा लगा के। और इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है बादाम पिस्ते वो भी डाल सकते हैं, नट्स वगैरह डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेसमी सीड्स वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे जो है टूटी फ्रूटी इसके ऊपर ऐड कर दी है। और साथ ही आपको बताऊँ कि अगर आपका वनीला एसेंस नहीं है तो आप लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पतीले को पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर मैंने अपने सारे कप्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं। कवर करेंगे इसको। कवर करने के बाद आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम के ऊपर आपने इसको बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने बेहतरीन से कपकेक्स जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए स्टिक माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आई है और कपकेक्स हमारे बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसको आप निकाल लें बहुत एहतियात से, क्योंकि ये गर्म है। इस तरह से ये देखिए मैंने इसके ऊपर निकाल लिए हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे कपकेक्स जो है ना यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसको आपने ठंडा करना है डीमोल्ड करने से पहले। अगर आप इसको गर्म को ही डीमोल्ड करेंगे तो फिर आपके जो है ना ये थोड़े से टूट जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपने इसको ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको डीमोल्ड करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। किसी भी स्क्रैपर से या बटर नाइफ से इस तरह से मैंने इसकी साइड्स को जो है ना वो स्क्रैप कर लिया है। और ये बटर पेपर हम इसको रिमूव करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के बेहतरीन से हमारे जो है ना ये कपकेक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको आगे जाके कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अच्छे से अंदर से भी बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही एयरी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी से हमारे जो है ना ये कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके कपकेक्स भी बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे जो है ना ये छोटे छोटे से कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ देखिए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ ये कितने मज़े के हमारे कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें कोई इसके अंदर जो है वो होल्स नहीं है, बहुत ही बेहतरीन से बनके तैयार हुए हैं। मैं इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।